टुडे आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो रेलवे डी ग्रुप के अंदर सबसे इसमें ज़्यादा बार पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन जो है हमारा टॉपिक जो है आज का वो क्या रहेगा, वो रहेगा लीवर, ठीक है। यानी कि जिसको यकृत बोलते हैं हम हिंदी के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, यकृत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे पास जितने भी अंग होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है, ऐसे लीवर का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो ये लीवर है, ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, यानी कि इसके अध्ययन को। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हेप्टो ये एक रूट वर्ड है किसका, लीवर का। यानी कि उसकी जो एक जड़ का जो शब्द होता है वो हेप्टो है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे हेप्टोलॉजी, ठीक है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और सपोज दैट वो पूछ लिया जाता है कि जैसे हमारे पास हार्ट के जो दिल होता है, ठीक है, हार्ट के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी ये हार्ट का हो गया, ठीक है। यानी कि हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलेंगे। और इसी टाइप से जैसे लीवर है उसको हेप्टोलॉजी। तो इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ आपको पता है क्या मिलेगी देखने को, एक तो ये लॉजी, ठीक है, यानी कि जिसके लास्ट में लॉजी, लॉजी एक स्टडी करवाता है, चाहे वो फिर किसी भी प्लांट्स की हो या फिर किसी भी जीव के अंगों की हो या जो भी है, ठीक है। द स्टडी ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज या फिर प्लांट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं आपको ये बोल दूं कि हमें किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखाना है, यानी कि हार्ट का डॉक्टर, तो हार्ट का जो डॉक्टर होता है वो कार्डियो तक तो सीमित है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट यानी कि लास्ट में IST, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने जो आपको जितना समझाया शायद आपको समझ आया होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। जो हेप्टो वर्ड है ये एक रूट वर्ड होता है किसका, लीवर का, ठीक है। कभी भी अगर आप लीवर के अध्ययन के बारे में पूछेंगे तो कौन करवाता है भाई, हेप्टोलॉजी करवाएगा। और उसकी टाइप से मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया था हार्ट का, यानी कि हार्ट की जो स्टडी, यानी कि मैं कह दूं भाई दिल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यानी कि द स्टडी ऑफ हार्ट, तो वो कार्डियोलॉजी रहेगा। और उसका अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। और इसका अगर स्पेशलिस्ट देखा जाए जैसे लीवर का कोई डॉक्टर है तो हेप्टोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास लीवर का, तो सबसे बड़ी बात होती है लीवर का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो लीवर का वजन होता है भाई 1500 ग्राम, ठीक है, 1500 ग्राम। दूसरी चीज़, लीवर जो है इंसान की बॉडी के अंदर कहाँ स्थित होता है, यानी कि किस भाग पर, ऊपर नीचे, हार्ट के नीचे, फेफड़ों के नीचे, कहाँ। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये दाहिनी ओर जो हमारी पसली होती हैं उनके नीचे होता है। दाहिनी ओर जो पसलियाँ होती हैं ना उनके नीचे मिलेंगी। तो ये कहाँ स्थित होता है भाई, कौन, जो लीवर है वो दाहिने ओर जो पसलियाँ, ठीक है, के पसलियों के नीचे। शायद दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीवर जो है मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो ये भी बता देना है कि दाहिनी और पसलियों के नीचे। एक चीज़ और बता देता हूँ
जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको एज ए डिस्क्रिप्टिव पढ़ो, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। आप उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, एक लीवर का पढ़ लिया फिर एक हार्ट का पढ़ लिया, तो वो आपको क्लियरली समझ नहीं आ पाएगा। तो सबसे बेस्ट जो है हमारे पास वो यही रहेगा कि जो दाहिने और पसलियों के जो नीचे है, ठीक है, ये वहाँ पे स्थित रहेगा। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक क्वेश्चन आया हुआ था कंपटीशन एग्जाम के अंदर, सिरोसिस नामक रोग का संबंध, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, ये सिरोसिस जो नाम का एक रोग होता है, इसका संबंध पूछा गया था कि इसका संबंध किससे होता है। तो इसका संबंध भाई डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, लीवर से होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सिरोसिस नाम का जो रोग होता है मानव शरीर के अंदर जब ये होता है तो उस दौरान क्या है, पानी भरने की समस्या आ जाती है। यानी कि जो हमारे आंत वगैरह है उनमें पानी भर जाता है। तो जब, और ये सिरोसिस नाम का जो रोग है ये होता कैसे है, यानी कि इसके जो कारण है, क्या कारण, किन कारणों से ये जो है हमारे बॉडी के अंदर इसको बढ़ावा मिलता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है जैसे अल्कोहलिक हैबिचुअल जो है, जैसे शराब पीता है कोई इंसान, डेली पी रहा है और कंटिन्यू आउट ऑफ लिमिट यानी कि लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करके पीता है, तो उस दौरान क्या है हमारे पास एक सिरोसिस नाम का रोग होता है। और वो सिरोसिस नाम का जो रोग है वो क्या कर देता है कि हमारा जो लीवर है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी लीवर के अंदर। यानी कि लीवर के ऊपर सोजन आ जाता है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, और जिसकी वजह से क्या है धीरे धीरे लीवर फूलना स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर इसको हमें रिकवर करना है तो सबसे बेस्ट जो चीज़ है, सिरोसिस नाम का जो रोग होता है, अगर उससे आपको बाहर निकलना है तो किस चीज़ का सेवन सबसे अधिक करें, तो सबसे अच्छी चीज़ है भाई गन्ने का जूस, ठीक है। और वैसे भी लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा दिन के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए, पानी का सेवन, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ होती है लीवर को रिकवरिंग के लिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे पास अगर शरीर के अंदर देखी जाए जो लीवर है वो किस में काउंट होता है भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि के अंदर आता है, सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत ही ठोस चीज़ होती है बॉडी के अंदर, ये ऐसी बात नहीं है कि इसमें थोड़ी बहुत भी सहन शक्ति नहीं होती, यानी कि सहन करने की किसी भी रोग से तुरंत नहीं। सबसे जो फास्ट हमारे शरीर के अंदर यानी कि तेजी से रिकवरी होने वाली अगर कोई चीज़ है ना, कोई अंग है बॉडी के अंदर, ठीक है, या कोई ग्रंथि है, तो बता देता हूँ आपको मैं, सबसे ज़्यादा जल्दी ज़्यादा और जल्दी समय में, सबसे ज़्यादा और जल्दी समय में सुधार अगर हो सकता है किसी ग्रंथि के अंदर, तो वो कौन सी ग्रंथि है भाई, लीवर के अंदर। लीवर खराब हो जाता है, दोबारा से रिकवर भी हो जाता है, रिकवरिंग चलता रहता है, वो धीरे धीरे आप उन चीज़ों का सेवन करते रहेंगे, धीरे धीरे एल्कोहलिक बन जाता है इंसान, फिर वो छोड़ देता है, तो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो दोबारा से रूटीन पकड़ जाता है, और जो लीवर है वो अपने वर्किंग पे दोबारा से चला जाता है। तो यहाँ पे में जो है ये सिरोसिस नाम का जो रोग है, ठीक है भाई, इससे सभी बचें, और जो भी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं वो थोड़ा सा लिमिट से करें तो शायद बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल से ही लीवर जो है उसका इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। प्रभाव तब पड़ता है जब हम कोई भी जैसे ऑयली चीज़ होती है, फास्ट फूड होते हैं, उन सभी को जब खाता है इंसान तो उनका डायरेक्ट जो है डाइजेशन नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा इन चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे क्या है कि वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल ही होती है, नुकसान देती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आगे बताता हूँ आपको क्या है।
मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था पाइल जूस का, ठीक है, पाइल जूस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्तरस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका रंग जो है वो ग्रीन होता है, और किस पिगमेंट की वजह से होता है भाई, बिलीवर्डिन। ये एक पिगमेंट है, इस पिगमेंट की वजह से क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात की जाए कि इसी की कैटेगरी में एक जो येलो कलर हमारे बॉडी के अंदर जो देता है वो कौन देगा भाई, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन पता है क्या होता है, इस बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से एक येलो कलर का पदार्थ जो होता है ना वो रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं कह देता हूँ काफ़ी बार बोला जॉन्डिस हो गया, जिसको पीलिया बोलते हैं। सपोज दैट क्या होता है कि बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से जो येलो कलर रिलीज होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड होता है उसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, और ब्लड के अंदर अगर ये पिगमेंट येलो कलर का पिगमेंट अगर ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो वहाँ पे क्या है, जो बॉडी है हमारी वो धीरे धीरे उसका जो कलर है, हमें देखेंगे नाखून है, आँखों के अंदर है, शरीर की जो त्वचा है उसका पीलापन सा आपको नज़र आता है, तो हम उसको बोल देते हैं क्या हो गया, इसको पीलिया हो गया, ठीक है। तो वो जो है पीलिया, ठीक है, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है भाई, क्योंकि हमारा जो येलो कलर है रिलीज होगा बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से, जो बॉडी के अंदर येलो कलर रिलीज होता है वो मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर, और धीरे धीरे वो किसको बढ़ावा देता है भाई, वो जॉन्डिस को, यानी कि जो पीलिया वगैरह होता है, ठीक है, उसको। तो ये भी क्या था हमारे पास क्वेश्चन था, इससे लीवर से ही संबंधित क्वेश्चन थे। और उसके बाद अगर बात की जाए लीवर का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है भाई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लीवर इन आवर बॉडी, तो किन कोशिकाओं से बना होता है, तो हेप्टोसाइट्स, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, यानी कि हमारे पास जो हेप्टोसाइट्स होते हैं, ठीक है, हेप्टोसाइट्स नामक यानी कि हेप्टोसाइट्स ठीक है, हेप्टोसाइट्स नामक ये क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। हेप्टोसाइट्स नामक कोशिकाओं से क्या बनता है, हमारा जो लीवर है उसका फॉर्मेशन होता है भाई। ये बात और ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन कोशिकाओं की वजह से लीवर का निर्माण होता है, तो हेप्टोसाइट्स नामक जो है हेप्टोसाइट्स नामक जो है कोशिकाएं, इनकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे निर्माण होता है किसका, लीवर का बॉडी के अंदर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर बात की जाए इंसान की, जो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, मानव शरीर में ग्रंथि, तो ग्रंथि का मैंने आपको बता ही दिया था, लीवर ही होगा भाई, ध्यान रखना क्या होगा, लीवर, ठीक है। और अगर मानव शरीर में सबसे बड़े अंग की बात की जाए, सबसे बड़ा अंग यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा अंग की अगर बात की जाए तो वो क्या होगी, त्वचा होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ, जैसे कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आता है सपोज, तो आप बता दिया करो, ठीक है, कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट, मानव शरीर के अंदर सबसे आंतरिक भाग,
यानी कि इंटरनल पार्ट भी अगर कोई है जो दम रखता है ठोस, तो वो भी आपको बता देता हूँ कौन है भाई, वो भी लीवर है, यानी कि यकृत है। ठीक है। दूसरी चीज़, इनके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। इनका मुख्य जो कार्य होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वैल्यूएबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको तो रखता है अपने पास, बाकी को कर देता है रिलीज। यानी कि कहने का अर्थ है कि अच्छी चीज़ों को अपने पास रखना, बुरी चीज़ों को बाहर धकेल देना। ठीक है। जैसे कि आप कोई फूड खाते हैं और कोई भी भोजन खा लिया आपने, भोजन खाने के बाद आपको जैसे कि उसमें से जो चीज़ अच्छी न्यूट्रिएंट्स वाली होंगी उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है और उसको पाचन क्रिया के लिए बेस्ट मानता है, बाकी जो रहेगा वो सारा वेस्ट चला जाता है। दूसरा, इसका सबसे जो बड़ा कार्य होता है वो क्या होता है, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो ऐसे पदार्थों को रिलीज करता है, बदल देता है, जिनका शरीर में क्या होता है, हमारे पास यूजेबल होता है। ठीक है। यानी कि वो प्रोटीन्स वगैरह, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ठीक है, यानी कि उनको उपयोग में लाया जा सके। तो क्वेश्चन आपका जो है लगभग कंप्लीट होने को है। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक ये और था कि लीवर के अंदर अगर कोई चीज़ विटामिन कौन सी उत्पन्न होते हैं, तो भाई आपको मैं बता देता हूँ। लीवर के अंदर, लीवर में अगर किसी विटामिन का संबंध होता है तो विटामिन डी का संबंध मिलेगा भाई। ठीक है, विटामिन डी। और विटामिन डी जो है उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, कमी से रोग कौन सा हो जाता है भाई, रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा, रिकेट्स। ये एक ऐसा रोग होता है जो ज़्यादातर हम ये बोल देते हैं, जैसे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, यानी कि मजबूत नहीं होती, और जो बूढ़े होते हैं उनकी कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स, यानी कि उनकी हड्डियां जो है मुड़नी स्टार्ट हो जाती है, बुढ़ापे के अंदर झुकाव हो जाता है इंसानों का। ठीक है, देखते होंगे आप। और जब बच्चा होता है छोटा पैदा, तो उसकी बॉडी के अंदर हमारे 206 से ज़्यादा हड्डियाँ होती है, अप्रोक्स 300 के लगभग। जैसे ही वो बड़ा होता जाता है वो हड्डियाँ आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।